हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हम सब ने 8.3 का थ्योरी पढ़ लिया था। ठीक है। अब 8.3 का एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो सवाल नंबर पहला है। ठीक है। आप भी उम्मीद है ट्राई किए होंगे सवाल बनाने का। ठीक है। अगर आप सवाल बनाने का ट्राई नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, एक बार बना बनाया देख लीजिए। उसके बाद आप स्वयं भी बना लीजिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए, सवाल नंबर पहला है। मान निम्नलिखित का मान निकालिए। सवाल नंबर पहला। ठीक। लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 - 72। ठीक। बटे कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा आपको पेचीदा लग सकता है, जिसे ध्यान से देखिए। क्या हम 18 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 90 - 72? आना तो 18 ही है। असल में ये जो 90 - हम 72 लिखे हैं, असल में वो हम साइन 18 ही लिखे हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लिखे तो वैसे हैं लेकिन अब देखेंगे कुछ और तरीका से। ध्यान से देखिए। अब आपको क्या नजर आ रहा है? साइन 90 - 72 यानी साइन 90 - थीटा। ठीक है। लिखा हुआ साइन 18 ही है, लेकिन अब इसको ऐसे देख रहे हैं साइन 90 - थीटा यानी साइन 90 - 72। अब ध्यान से देखिए, साइन 90 - थीटा बताता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर कितना है? 72। और नीचे हमने कुछ चेंज नहीं किया, कॉस 72। अब ध्यान से देखेंगे तो नीचे ऊपर तो सेम सेम है, तो ये वाला कट के आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा पे, इसी का दूसरा। अगला है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। देखिए, 26 और 64 90 हो रहा है, और tan का उल्टा चलता है कॉट इस थ्योरी के अंतर्गत। तो हम ऐसा डायरेक्ट भी काट के आंसर 1 लिख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम आपको चेंज करके बताएंगे। ध्यान से देखिए, tan 26 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 64। असल में वो tan 26 ही लिखा है। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कॉट 64 डिग्री। ठीक। तो अब ये हम लिखे हैं tan असल में 26 ही, लेकिन अब इसको ऐसे देखेंगे tan 90 - थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 64। ये हो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन थीटा की जगह कितना? 64। तो यहाँ हो जाएगा कॉट 64। आप देख पा रहे हैं नीचे ऊपर सेम सेम है, तो ये भी कट के आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो इसका उत्तर भी 1 और इसका उत्तर भी 1। आते हैं सवाल नंबर तीसरा पे। ठीक। सवाल नंबर तीसरा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम किसी एक को चेंज करेंगे। हम लिख दे रहे हैं कॉस 48 को 90 - 42। ठीक। और माइनस साइन 42 से डिग्री, इसको रह देते हैं। ठीक। असल में हम कॉस 90 माइनस जो 42 लिखे हैं, तो 90 में से 42 जाएगा तो 48 ही लिखा हुआ है वो। ठीक है। लेकिन हम उसको वैसे लिखते हैं। ठीक है। तो साइन, अब देखिए, हो गया कॉस 90 - थीटा। भाई तोड़े वैसे जरूर है, लेकिन देखेंगे कुछ और तरीका से। कॉस 90 - थीटा तो होता है साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह कितना? 42 डिग्री। यहाँ भी साइन 42 और यहाँ भी साइन 42, तो घट के आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है। चलिए, हम कौशिक को यहाँ से नहीं लिए। कौशिक 31 को हम लिखते हैं 90 - 59। ठीक। और माइनस सेक 59, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब सवाल आता है, असल में सेक 90 - 59 जो लिखे हैं, वो कौशिक 90 - 59 जो लिखे हैं, असल में वो कौशिक 31 ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब लेकिन इसे देखेंगे कॉस 90 - थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, लेकिन थीटा की जगह 59 माइनस सेक 59। तो ये वाला आंसर आ जाएगा 0। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा 0। ठीक है।
तो चलिए सवाल नंबर पहला का आंसर देखते हैं क्या है या नहीं है। पहला का आंसर वन, वन बिल्कुल है। दूसरा का आंसर भी वन बिल्कुल है। तीसरा का आंसर जीरो बिल्कुल है। चौथा का आंसर जीरो बिल्कुल है। ठीक, काफी आसान है, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आते हैं अगला मैथ पे। कहता है दिखाइए, दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए। करते हैं। सवाल नंबर पहला दिया हुआ है टेन 48, टेन 23 और टेन 42 और टेन 67 डिग्री बराबर वन। ठीक है, ये दिया हुआ। हम शुरू करते हैं एल एच एस से। ठीक, तो एल एच एस में दिया हुआ है टेन 48 इंटू टेन 23 इंटू टेन 42 और टेन 67। ठीक, देखिए इस तरह का मैथ जब आता है ना तो एक बात तय है, हमेशा सम में होगा। जैसे ध्यान से गिनिए तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, टोटल चार पद है ना। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आधा को बनाया जाता है और आधा को छोड़ दिया जाता है, यूं ही। हम ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। हम लिखते हैं टेन 48 को लिख देते हैं 90 माइनस 42। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 48 और 42 बनाएगा 90, यहाँ 23 और 67 बनाएगा 90। तो ई दोनों में किसी एक को ही चेंज करेंगे। ठीक है, और एक को यूं ही छोड़ देंगे। ठीक, अब इसको भी चेंज कर देते हैं। टेन 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। ठीक, बाकी को यूं ही छोड़ देते हैं। टेन 42 को और टेन 67 को। ठीक है, आगे देखिए। तो टेन 42 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 42। ठीक है, और टेन 90 माइनस 67 को लिख सकते हैं कॉट 67। ठीक, इंटू टेन 42 और टेन 67। ठीक, अब यहां से आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देखिए, एक जगह कर देते हैं टेन 42 इंटू कॉट 42। ठीक है, क्योंकि दोनों का थीटा सेम है, एक जगह करते हैं। अगला है हो गया। उसके बाद है टेन 67 और कॉट 67। ठीक, इन दोनों को एक जगह। अब ध्यान से देखिए, क्या टेन इंटू कॉट कितना होता है? वन गुने। आप फिर से देखिए टेन इंटू कॉट कितना होता है? वन। और वन गुने वन, यही हो गया अपना उत्तर वन। ठीक, और यही है आर एच एस। सिद्ध करना था ना, तो हमने आर एच एस ला दिया। तो ये हो गया अपना आर एच एस। और यहाँ पे हम लिख देंगे इति सिद्धम, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें दो मैथ है, तो एक मिनट हम इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। सवाल नंबर दो। ठीक, सवाल नंबर दो है कॉस 38 डिग्री, उसके बाद कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर जीरो। देखिए दोनों साइड ना हम थीटा सेम करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ एल एच एस से, एल एच एस से। ठीक, एल एच एस में दिया हुआ है कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। यहाँ साइन, अच्छा प्लस माइनस एक बार देख ले, माइनस ही है ना। ठीक है, और यहाँ हम करते हैं साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, चेंज करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस 38 को 90 माइनस 52। ठीक, एक को ऐसा ही छोड़ देते हैं। एक को ऐसा ही क्यों छोड़े भाई, इसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं कॉस 90 माइनस क्या लिख दें 38। ठीक है, क्योंकि 90 में से 38 जाएगा तो ही 52 आएगा।
एक पक्ष को ऐसा ही छोड़ देते हैं, साइन 38 और साइन 52। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, हम कॉस 90 - 52 लिखकर हम ये लिखे हैं कि कॉस 38 लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको सूत्र पर ढालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री। ठीक, और इसको जब सूत्र पर ढालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड तो सेम सेम है, तो घट के आंसर आ जाएगा 0। यही है RHS। ठीक है, यहां भी लिख देंगे, इति सिद्धम, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर अगला। दोनों सवाल एक जगह पर आ गया, आगे पीछे कर देते हैं। ये रहा सवाल। तो सवाल है दिया है, हल करते हैं कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, कहता है 2a न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करके बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2a न्यून कोण है ना, इसके बारे में लिखा गया है। तो न्यून कोण है, इसका मतलब 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो इस tan 2a को लिख सकते हैं cot cot 90 - 2a बराबर cot a माइनस 18। अब ध्यान से देखिए, cot 90 - 2a को अगर आप सूत्र में पीछे जाएंगे तो बन जाएगा tan 2a। तो असल में tan 2a ही यह लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्योंकि साइन cot 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड cot cot बराबर है, तो थीटा भी होगा बराबर। तो यहां से लिख देंगे हम 90 - 2a बराबर a माइनस 18। ठीक है, ए को एक तरफ करते हैं, बाकी 90 को उधर ले जाते हैं। यहाँ से -2a तो है इधर, फिर से इधर आ जाएगा, ये तो माइनस a हो जाएगा। यहाँ माइनस के 18 और माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3a बराबर माइनस का 8 108। तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 108 बटे माइनस का 3। ठीक है, तो अब आगे देखिए, माइनस से माइनस गया और काटेंगे इसको तो कटेगा 3 तिया 9। ठीक, और चौथिया 18 यानी 36 डिग्री। मतलब ये कि ए का वैल्यू आएगा 36 डिग्री, ये अपना उत्तर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं उत्तर। बिल्कुल ए बराबर 36 डिग्री है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर चौथा पे। इस सवाल को नीचे लाते हैं, आप नीचे आ जाइए जी। ठीक, इतना जगह पर्याप्त है। लिखा हुआ है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, करते हैं हल। ठीक, तो cot एक मिनट, tan a है ना, लिखा हुआ है tan a बराबर cot b। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं tan tan a को अगर हम cot के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे इसको cot 90 - a बराबर cot b। ठीक, असल में cot 90 - a जो लिखे हैं, यानी ये tan ही लिखे हैं। ऐसे भी cot 90 - a बराबर tan थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड cot cot बराबर है। ठीक है, तो cot कटता नहीं है, मतलब हटा दिया जाता है उसको। तो यहां से हो जाएगा 90 - a बराबर b। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं 90 बराबर बी तो है इधर से, और ये इधर भेज देते हैं यहाँ ए। अब इसको सीधा कर देते हैं, तो हो गया ए प्लस बी बराबर 90, और यही सिद्ध करके लाना था, सो हो गया। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 लिखा हुआ, यदि हल। ठीक है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेक a बराबर कॉसेक a माइनस 20। a ही न्यून कोण है ना, तो a की जगह चेंज करेंगे, तो कॉसेक सेक a को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस a। असल में कॉसेक 90 माइनस a सेक a होगा। ठीक है,
तो अब इधर लिखेंगे जो है सो। तो इधर क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? क्योंकि इधर बोला ही नहीं है कि a-20 न्यून कौन है। a-20, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोनों साइड कॉसेक कॉसेक है तो थीटा भी बराबर होगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू a-20। ए को एक साइड करते हैं, तो ए तो पहले से माइनस में, वो भी बेचारा आके इधर माइनस में हो जाएगा। -20 और -90 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस के 2a बराबर माइनस के 110। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा माइनस के 110 बटे माइनस के 2। तो आप देख पा रहे हैं माइनस से माइनस गया यानी 55 डिग्री। तो a बराबर आ गया 55 डिग्री। ये हो जाएगा अपना उत्तर। देख लेते हैं एक नजर उत्तर। सवाल हमने गलती लिखा है क्या? आंसर से कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, चलिए हमने सवाल ही गलत लिखा। असल में सेक ए नहीं है बल्कि सेक 4a है। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमसे ही। चलिए फिर सुधार के बना देंगे, उसमें क्या है। आप सब भी जब मैथ बनाए तो इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, जब चीजें हमसे गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। ठीक है, हमने तो अपने एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही गलती करके आया था। एक जगह नंबर दिया हुआ था 252। ठीक है, हमने उसको ऐसे पलट कर लिख दिया था 225, और इसी में हो गया था गलत। तो मेरा 3 नंबर उस समय कट गया था, क्योंकि हम एग्जाम दिए थे 2017 में। ठीक है, तो 3 नंबर कट गया, जिसके कारण मैथ में लगभग बहुत सारा नंबर कम गया। फिर भी घींच तीर कर 93 ले ही आए थे। ठीक है, तो 93 कोई खास नंबर नहीं होता है। 93 नंबर का कोई मतलब है, कम से कम 99 रहता तो ज्यादा बेहतर था, जैसा कि मेरा साइंस में था। और मेरा साइंस में 99 नंबर था। ठीक है, बात करते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा बात कर लेते हैं। दिया हुआ है सेक 4a बराबर कॉसेक a-20 डिग्री। ठीक है, फिर से तो कॉसेक 4a को लिख सकते हैं, क्योंकि 4a को ही बोला है कि यह न्यून कोण है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a-20। कॉसेक कॉसेक सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a-20। तो ए को एक साइड करते हैं, -4a तो पहले से माइनस में है, वो भी बेचारा a आएगा तो माइनस से हो जाएगा, -20 और इधर 90 जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस के 5a बराबर माइनस के 110। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर माइनस का 110 बटा माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बाई पचे बाई बंद होतल से, यानी 22। तो यानी a बराबर आ गया 22 डिग्री। ये हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, अब ये सही है, कोई बात नहीं, गलतियां होती है, तो गलतियों को आप छुपाएं नहीं, उसे ठीक से देखें गौर से, फिर उसे सुधार करें। एक अच्छा विद्यार्थी यही करता है, ये ना कि गलती हुआ पेज फाड़ के फेंक दो। ये है सवाल, कहता है यदि त्रिभुज एबीसी के एबीसी त्रिभुज के अंतः कोण है तो दिखाइए। अंतः कोण है, इसका मतलब कोण ए, अंतः कोण है तो अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि बोला त्रिभुज का अंतः कोण है ये। ठीक है, अब दोनों ओर दोनों ओर 2 से भाग करने पर, ठीक है, करते हैं। तो ये जहाँ यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180/2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90, हट जाएगा तो 90 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी प्लस सी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी प्लस सी। तो ऐसा करते हैं कि हम बी प्लस सी बटे 2 लिखते हैं, और एक लिखते हैं a बटे 2। असल में जब इसका एलसीएम करेंगे ना तो यही आना है, और नहीं तो आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, और थोड़ा इसको नीचे लाते हैं, और अगर आप साथ में देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम यही बगल में काम करेंगे। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया? तो हमने इसे देखकर किया। ठीक, हमने किसे देखकर किया? इसे देखकर किया, सिद्ध करना है वो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ से लिख सकते हैं b प्लस सी बटे टू बराबर 90 माइनस a बटे टू। ठीक, अब ध्यान से देखिए ऊपर में साइन लगाया हुआ है। ठीक है, अब दोनों साइड हम साइन लगा देते हैं। यहाँ लगा देते हैं साइन b प्लस सी बटे टू, और यहाँ लगा देते हैं साइन 90 माइनस a बटे टू। दोनों साइड साइन लगा दिए हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा दोनों ओर साइन लगाने पर ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ हो गया साइन b प्लस सी बटे टू। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, जो कि बताता है कॉस थीटा को थीटा की जगह a बटे टू है। क्या यही सिद्ध करके लाना था? बिल्कुल यही लाना था। तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। ठीक है, एक बार करके देख लिए और आप दोबारा बनाएंगे तो चीजों को बहुत जल्दी और आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 7वां, जो आपके इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। ठीक, लिखा हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अच्छा, तो करते हैं व्यक्त। तो व्यक्त करना है 0 और 45 के बीच में थीटा होना चाहिए। ठीक है, करते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। चलिए चेंज करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67 को कैसे लिखा जा सकता है? तो कोई बात नहीं, लाइट चली गई, ऐसे ही काम चला लेंगे मोबाइल से लाइट बढ़ा के। तो 67 को कैसे लिख सकते हैं? तो 67 को लिख सकते हैं एक मिनट, 67 यहाँ 3 आएगा और 23। ठीक है, 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 प्लस कॉस 57 को लिख सकते हैं यहाँ 75 है ना, 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, लिखे तो वैसे हैं तोड़कर, लेकिन अब इसको लिखेंगे कॉस 23 डिग्री और इसको लिखेंगे साइन 15 डिग्री। एक मिनट, साइन 15 डिग्री। अब ध्यान से देखिए 23 और 15 क्या 0 और 45 के बीच में है? तो बिल्कुल है, तो हो गया, सिद्ध होगा, सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। क्या इसका आंसर दिया है? बिल्कुल दिया है। ठीक है, तो ये अंश का आंसर है और इस तरह से एक्सरसाइज ये वाला समाप्त हुआ। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 के थ्योरी के साथ। ठीक है, तब तक आप इतना को एक बार देख लीजिए और खुद से बना लीजिए।